पावन पिनाकी के पावन पिनाक सर्वप्रथम रावण का प्रणाम स्वीकार करें भगवान। सर्वप्रथम रावण का प्रणाम स्वीकार करें विधाता। चिंता न करो, अब ये रावण यहाँ गया है, जब तक ये रावण यहाँ रहेगा तब तक तुम्हें तोड़ना तो बहुत दूर रहा, कोई माई का लाल छोटक नहीं सकता है। आप चिंता न करो, शांति से बैठकर देखो ये रावण यहाँ कौन सा गुल खिलाता है। देश देशांतर के उपस्थित समस्त नेपालों महिपालों खोल कर इस रावण की घोषणा को सुन लो। जो वीर विप्लव यहाँ उपस्थित है अजगो तोड़ने की इच्छा लेकर, या तो सीधे वहां से उठकर यहाँ चले आए, अजगो में बल अजमाए तोड़ दे, इसके बाद में मिथिला के बाहर निकल चले। और जो वीर यहाँ उपस्थित है केवल स्वयंवर और धनुष यज्ञ देखने के लिए वो शांति पूर्वक बैठे रही, क्योंकि अब रावण यहाँ अपना अधिकार प्रतिस्थापित कर रहा है। उसे ध्यान से हमारी घोषणा को सुनो, ध्यान से मेरी घोषणा को सुनो। मैं डालना चाहता हूँ राज समाज के अंतर्गत महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित ये अजगो जो विश्व की रक्षा सदैव करता रहा, क्या विश्व के रक्षक के साथ में देश के लोग यही व्यवहार किया करते हैं? स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद क्या विश्व के लोग उसके साथ ये व्यवहार करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो मेरे सम्मुख आकर कोई मुझे बतलाई ऐसा क्यों इनके साथ किया जा रहा। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। मिथिला में उपस्थित सभी देश देशांतर के वीर नृपालों, सुना कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी पोलस्त को श्री रावण जी का आगमन हुआ। गुरुवंश श्री शिरध्वज के द्वारा यहाँ पर प्रण किया गया, यहाँ तक कि इनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। तत्पश्चात गुरुवंश श्री शिरध्वज को आदेश दिया गया, आप जाकर के अन्नकार देखें, यहाँ की व्यवस्था मैं संभालूंगा, यहाँ की व्यवस्था मैं संभालूंगा। ये व्यवस्थापक बन गए यहाँ के। चलो चल करके व्यवस्थापक से पहले मिला जाए, तत्पश्चात इनसे वार्ता की जाए। कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी पोलस्त कुलभूषण श्री रावण जी वलपुत्र वाण की ओर से जय जय शंकर भगवान की, जय जय शंकर भगवान की, जय जय शंकर भगवान। सुतल लोक से पधारे बलपुत्र वाण भगवान शंकर से पिता और पुत्र का संबंध स्थापित करने वाली ऐसे महान बाण, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। श्री रावण जी, आपके द्वारा जो यहाँ पर घोषणा की जा रही है वो व्यर्थ है, क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा गुरुवंश श्री शिरध्वज को यह अजगौ दिया गया। भगवान शंकर के द्वारा गुरुवंश श्री शिरध्वज को यह अजगौ दिया गया। इस अजगौ पर पूर्ण अधिकार गुरुवंश श्री शिरध्वज का, गुरुवंश श्री शिरध्वज के द्वारा यहाँ पर प्रण किया गया। जो वीर इस अजगौ का कर्षण करेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करेगा। जब गुरुवंश श्री शिरध्वज के द्वारा यहाँ पर प्रण किया गया तो प्रण को सुनकर ही ये समस्त देशांतर के वीर नृपालों का यहाँ पर आगमन हुआ है। सभी सुन करके इस प्रण को यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी के हृदय में एक ही अभिलाषा है कि इस अजगौ का कर्षण मेरे द्वारा होगा, इस अजगौ का कर्षण मेरे द्वारा होगा। चलो आपकी वार्ता यहाँ तक ठीक है, कि राजाओं के द्वारा जो अहंकार है, राजाओं के द्वारा ये प्रण किया जा रहा है इस अजगौ का कर्षण मेरे द्वारा होगा, तो ये आपका जो यहाँ पर प्रश्न चल रहा है वो श्रेष्ठ है। राजाओं के द्वारा कर्षण नहीं हो सकता है, परंतु भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ अजगौ जिस पर पूर्ण अधिकार गुरुवंश श्री शिरध्वज का है, जिनके द्वारा यहाँ पर प्रण किया गया, जब गुरुवंश श्री शिरध्वज के यहाँ पर गुरुवंश श्री शिरध्वज के द्वारा यहाँ पर प्रण किया गया
और आपके द्वारा यहाँ पर घोषणा की जा रही है, तो आपकी घोषणा व्यर्थ है। या तो आप हमें ये बताएं कि आपको यहाँ पर घोषणा करने का अधिकार किसने दिया, या आप जो यहाँ पर सहयोग करने के हेतु आए हैं। जिस समय आपने कहा गुरवंश श्री अध्यक्ष कि आप जाकर के अधिकार देखें, यहाँ की व्यवस्था मैं संभालूंगा, तो क्या आप व्यवस्था संभाल रहे हैं या व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं? बिल्कुल सही। हमारी बात तुम्हारे समझ में नहीं है। जगतपाल जरा अंदर आओ यहाँ पे। हमारी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। हमारे समझ में नहा नहीं आई। तुम्हारे द्वारा कहा गया बोले आप यहाँ व्यवस्था संभाल रहे। बिल्कुल बात सही है, मैं सहयोग कर रहा हूँ योगी का। क्यों कर रहा हूँ? इस स्वयंवर को चलते, इस अधिवेशन को चलते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो गए। विचार करो, किसी का विवाह हो और विवाह की एक समय सीमा होती है कि अमुक व्यक्ति का अमुक तारीख में विवाह संपन्न होगा, और यहाँ की व्यवस्था 11 माह 29 दिन व्यतीत हो गए। दीप के भूपति राणा यहाँ उपस्थित हो गए। अच्छा, सब खा पी रहे हैं, मौज काट रहे हैं, परंतु अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। आज अंतिम दिवस स्वयंवर का। हो सकता है उस युक्ति से नहीं, हमारी युक्ति से यह कार्य पूर्ण हो जाए। मैं तो सहयोग में हूं। हमारा विरोध अजगों के टूटने पर थोड़ी ना। हमारा यदि विरोध है तो सिर्फ इस बात पर है कि जब त्रिपुराधीशों का आतंक था तो महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियां दान कर दी, अजगों का निर्माण किया गया, त्रिपुराधीशों का आतंक शांत हो गया। और श्रीमान जी आतंक इस समय भी है। और जब शस्त्र का खंडन हो जाएगा तो फिर ये बताओ, आतंक जो चल रहा है वर्तमान समय में, इसे समाप्त तो शस्त्र के माध्यम से होगा, और यहाँ इसे तोड़वाया जा रहा है। जब थोड़ा धरातल से हटके उदाहरण के तौर पर जब कोई नदी पर सेतु का निर्माण होता है तो उसकी अवधि निश्चित कर दी जाती है। ये इतने अवधि में इस पुल का को तोड़वा दिया जाएगा और नवीन सेतु का निर्माण करा दिया जाएगा। और तब तोड़वाया जाता है कब? जब नवीन का निर्माण हो जाता है। और यहाँ की ये व्यवस्था क्या है कि अभी दूसरे शस्त्र का निर्माण नहीं, पर बोले तोड़ दो। तो विरोध तो हमारा सिर्फ इस बात का है। इसलिए इन व्यर्थ की बातों में ना उलझो बाड़ा। एक क्षण, हाँ, आपके द्वारा बड़ा सुंदर सा यहाँ पर वातावरण किया गया। बोलो, उस समय त्रिपुराधीशों का अत्याचार चल रहा था जिस समय इसका निर्माण हुआ था, और वर्तमान स्थिति अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काना, बहुविध त्रास है देश निकास है। बिल्कुल सच्चे कहे वेद पुराना। तो स्थिति तो वही है, उस समय से का निर्माण कराया गया था और आज इसे तोड़वाया जा रहा है। और जिसके द्वारा इसे तोड़वाया जाएगा उसी के द्वारा उसे भी तोड़ा जाएगा जिसके द्वारा यह अत्याचार किया जा रहा है। यही कारण है। ये कोई निश्चित नहीं कारण। योगी विवेक का प्रण क्या है? सुनो सकल महिपाल, और महिपालों को दिग्पालन में नीर बरावा। अगर महिपाल इसे तोड़ेंगे तो फिर हमसे कोई बरी नहीं है, क्योंकि मैंने दिग्पालन में नीर बरावा। आपने प्रण को सुना है? एक बात बताएं, केवल प्रण को सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल प्रण है। क्या है प्रण? सोई बंदी वचन बर सुनाऊ सकल महिपाल। अब बरमाने क्या होता है? बरमाने क्या होता है? किसका? बोले बंदी वचन बर, बरमाने होता है श्रेष्ठ। अच्छा, यहाँ से श्रेष्ठ। फिर क्या बोले? सुनो सकल महिपाल, वो प्रण विधेयक का कहे हम भुजा उठाए, विशाल यहाँ तक कि नहीं सोई पुरार को दंड कठोरा, और राज समाज
आज जय श्रेष्ठ नहीं, राज समाज में जो भी यहाँ पर उपस्थित है, जिसके द्वारा भी सदगव का कर्षण किया जाएगा, यहाँ पर एक के लिए प्रण नहीं किया गया। राज समाज आज जय राज उपस्थित जो भी वीर अब मेरी सदगव का कर्षण करेगा, उसी के साथ में अपनी पुत्री का अब सुनो तुमने बर बोले बर वाले बोले श्रेष्ठ, ये तो हम भी जानते हैं श्रेष्ठ है, परंतु राजाओं की सभा में श्रेष्ठ को खोजा जा रहा है। और प्रण किसे सुनाया जाता है? राजाओं को। प्रण राजाओं को सुनाऊं सकल महिपालों में श्रेष्ठ खोजा जा रहा है। और महिपालों से श्रेष्ठ मैं हूं क्यों? मैंने अपने जीवन काल में दिग्पालन में निर्भरावा, उन निर्पालों में श्रेष्ठ तो ये खड़ा है सामने। श्रेष्ठ है कि दिग्पालन में निर्भा जो राजाओं पर विजय प्राप्त कर ले। सुनो सकल रजनीचर जूठा हमारे बैरी दुबुद पर उठा, जहां जहां तक ये रावण ने दृष्टिपात की वहां तक मालूम क्या हुआ? जब जब मैं युद्ध करने गया राजा भाग गए। हाँ राजा भाग। मैं मालूम क्या करके आया? तब मैं करके क्या आया? मैं वहीं पर गाली देकर चला आया। तो जब सबसे श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ की यहाँ खोज हो रही, वही तो कारण है, यही कारण है। लोग कहते हैं, हमारा कहना है धनुष कर्षण होगा। जो संदेश था तो अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अच्छा सजगम का कर्षण होगा। खाओ ये बाणों का कर्षण होगा। ये बाणों द्वारा आग निकलकर उस अंबर में लग जाएगी। अधिवेशन में ये महाप्रलय बच जाएगी। ये लोथों के लग जाए, बाहर छोड़ी छड़ता बजाएगी, हो छोड़ेंगे बलनंदन और बात समझ में आएगी। प्राण बचाकर भागो। अरे हम भाग जाए। हाँ प्राण बचाकर भागो। ये तेरे प्राणों का ये शोषण होगा। याद चली अधिवेशन में अजगर का कर्षण होगा। हमें ऐसा लग रहा है श्रमित ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा उतावले हो रहे हैं। लेकिन हमें एक कहावत याद आ रही है, अधजल गागर छलकत जावे, जैसे सूर समर करनी करें ओ कहीं न जनाब है आप, ओ वृद्ध मानरण पायर कायर कथे प्रताप। जो वीर हुआ करते हैं वो वीरता बखानते नहीं है, वीरता दिखाते हैं। और तुम जैसे कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, जो रण छोड़ करके भाग जाते हैं। अच्छा तो सुनो, ये वो गुब्बारे हैं जो तन में फूल जाते हैं। अच्छा तुम वो गुब्बारे हो जो तन में फूल जाते हो, और जरा ऊपर उठे तो अपनी औकात भूल जाते हो। इधर देखो, हमारा तुम्हारा सामना है और किसी से सामना नहीं। वारासुर भागने के लिए नहीं, तुम्हें भगाने के लिए आया है। इसलिए आज सामना वारासुर से और किसी वीर से पाला नहीं पड़ा है तुम्हारा। और वारासुर तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, ऐसे नहीं जानता है कि तुम कितने बड़े वीर हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए आज सामना वारासुर से। अरे होश संभालो दस्कंधर, ये नहीं बलसुत मारेगा फटक फटक। हम मिथिला के अंदर ये टूट हड्डियां सभी जाएंगी, ये टूट हड्डियां सभी जाएंगी, और शकल बनेगी बंदर, और लाश जाएगी लंकापुर में गिरत्रकूट के अंदर। यदि आज मैथिली अधिवेशन में धनुष कर्षण होगा, वारासुर के भारत का यहाँ पर सर होगा। ये मिथिला बन जाए रंगभूमि, सब तलवारों का खन खन होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में ये नहीं धनुष कर्षण होगा। अच्छा बोल रहा है क्या? बोल रहा है क्या? बोल लो। क्यों तुम थक गए? हेलो। और ये 20 रुपए हरिशंकर दौरे जी की तरफ से प्रधान हुए कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बड़ा हमें ऐसा लगता है कि तुम थक गए हो। इनको बीच बीच में बोलने दो ना, फिर समझिए लोग। अरे वे बोलते जाएंगे, सुबह रोने भाई वो रुकेंगे नहीं, वो तो बोलते ही जाएंगे।
दांडी बताता हूँ तो कोई ताके हिक्का पे नारियल के पैर तो साथ समय जंगी साज में सजाता हूँ तो लीन है करमार सुरमार के मैं प्रतीक्षा करे हमने के है पुस्तक में फरसाता हो रूप राम विश्व का विधाता सब दाता नहीं ये विश्व सर्वा ये विश्व चरवाज का मर जाओगे रावण मत वाला हमें मारने वाले इधर देखो, दिन में हो जाएगी अंधेरी रेन भादों की, ये दिन में हो जाएगी अंधेरी रेन भादों की, ये काली घटाएं घन घोर घेराएंगी, ये भागने लगेंगे थोड़ा चंद्रपाल सभी, ये शादी रंग भूम जल पूरी दिखाएगी, ये दमकेगी दामनी स्वभावनी भागेगी भाग और सूझेगी गैल जब छटियन छिल जाएगी, रूप राम मैथिल निर्पाल भी मलेंगे हाथ, गुस्सा में धरती यदि फाड़ की चढ़ जाएगी। तो इधर देखो पीछे से कारण करो धर के फुहारे चले, ये ऐसे आ जाता है जैसे तुम कह रहे थे ताकत ही नहीं है। अब देखो ताकत मैं लगाता हूँ, ताकत देखो ताकत ऐसा है, ताकत उस स्थान पर बताओ जहां पर ताकत का कार्य हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई का कार्य भाई, ये वीरता का है, ताकत का कार्य नहीं, वीरता वहां पर मत दिखाओ। देखो एक बात हम बताएं आपको, वीरता वहां पर मत दिखाओ जहां कमजोर समझ लो। भाई कमजोर व्यक्ति के सामने वीरता ना दिखाओ, अगर वीरता दिखाना है तो हमारे सामने दिखाओ। हम समझ रहे हैं जहाँ तुम संकेत कर रहे हो वीरता का, हाँ वहाँ ना करो, यहाँ दिखाओ, यहाँ इसका काम हो गया है। तुम वहाँ सामने हो, इधर देखो, ये तीखे से धारण करो थे कि तुम्हारे चले, ये दम दम दमाए दमकाएगी, ये उछल पुछल नहीं टूटेंगे, ये उछल पुछल सत्य से नियत में मिलेंगे, फिर ये धाव पड़ता ये भाई भाई करती, जिस समय चलेगी उचासों पर तो ये टूटे सितारे जाएगा। रूप राम ये मिथिला ध्वंस हो पल में, इधर देखो अगर दस्कंदर की भक्ति तन जावेगी। बड़ा तरस आ रहा है, ये मिथिला है और यहाँ पर मांगलिक कार्य चल रहा है, पुत्री सीता का स्वयंवर चल रहा है और इस स्वयंवर में तुम यहाँ उपद्रव करने के विचार से आए हो। यदि वास्तव में तुम्हारी वार्ता पर मैं भी ध्यान देता रहूंगा तो यहाँ पर उपद्रव निश्चित है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। निकल चलो। अच्छा फिर ऐसा करो, निकले ना निकले यहीं पर हो जाए हमारी तुम्हारी, भाई निकलने की आवश्यकता क्यों है? अरे हमारा तुम्हारा कार्य है, हम और आप गुरुवंत क्षीरध्वज के मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं, हमारा आपका कर्तव्य ही नहीं परम कर्तव्य है, हमें आपको मिलकर के गुरुवंश श्री क्षीरध्वज का सहयोग करना चाहिए। ये देखो ये दिशा, इस दिशा को संभालो और शांत हो जाओ। हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, आप भी प्रस्थान कर जाएं। हे भूत भावन शंकर भगवान के अजगव, आपको हमारा प्रणाम। हे अजगव हमें भूल ना जाना, किसी दुष्ट के कर कमलों के द्वारा तुम मत उठ जाना। गुरुवर श्री क्षीरध्वज ने जो प्रण किया है उस प्रण की पूर्ति अवश्य करना भगवान, अवश्य करना। मिथिला में उपस्थित सभी देशांतर के वीर नृपालो, जिन्हें भगवान शंकर ने दोनों हाथ दिए हैं और मुख दिया है, वो सभी भक्त अपना ऊपर की ओर हाथ करें। सभी भक्तों को भगवान शंकर ने दोनों हाथ दिए, दोनों हाथ ऊपर की ओर करें सभी भक्त, और एक बार बड़े स्वर में जय घोष करें, बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की जय, जय शंकर भगवान की जय, जय शंकर भगवान की जय, जय शंकर भगवान।